हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुपम ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने बात की थी। सबसे पहले हमने आपसे संबंध के बारे में बात किया था, फिर फलन के बारे में बात किया था, फिर संबंध के प्रकार और फलन के प्रकार और उन पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने अब तक सीख लिए। आज संबंध और फलन पर आधारित हमारा लास्ट टॉपिक है फलनों का संयोजन। आज हम लोग इसको सीखने जा रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कई बार एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं और एक साथ हमें उसके बारे में समझना जानना होता है, तो हम फलनों का संयोजन के बारे में बात करते हैं। और फिर इसकी परिभाषा अच्छे से क्लियर करने के बाद फलनों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और साथ में इसका इस पूरे अध्याय का लास्ट टॉपिक भी है, तो हमें इसको आज को फोकस करना है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ब्लू आइकन का बटन हिट करके आगे की वीडियोस प्राप्त करते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने वाले हम लोग फलनों का संयोजन। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं आपके बिल्कुल नए टॉपिक फलनों के संयोजन से, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मैं इसके पहले अपने आप से थोड़ा सा आप लोग को क्लियर करना चाहूंगा कि कई बार एक से ज्यादा फलन होते हैं। अभी तक हमने दो ही समुच्चय देखे थे, समुच्चय ए और समुच्चय बी। समुच्चय ए के अवयव का संबंध समुच्चय बी के अवयवों से हुआ करता था। लेकिन कई बार दो से ज्यादा अरिक्त समुच्चय हुआ करेंगे। अरिक्त समुच्चय मतलब आप लोग समझते हो जिसमें कोई न कोई अवयव अवश्य होते हैं। ठीक है, समुच्चय ए के अवयवों का संबंध समुच्चय बी से होगा और फिर समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय सी से होगा। इस तरीके से इनडायरेक्टली समुच्चय ए के अवयव जो है वो समुच्चय सी से संबंधित, समुच्चय सी के अवयवों से संबंधित हो जाएंगे और उनमें एक संयोजन बनेगा जिसे हम लोग फलनों का संयोजन कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में और थोड़ा डिटेल लेने जा रहे हैं। मान लीजिए ए बी सी तीन अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त का मतलब आप लोग पहले से क्लियर हो चुका है कि इसमें कुछ न कुछ अवयव अवश्य हैं। कोई भी और समुच्चय ऐसा नहीं है जो रिक्त समुच्चय है। तथा एफ एक फलन है ए से बी। ये आप समझ सकते हो, ए यहाँ पे पहला समुच्चय है जिसके अवयव संबंधित होते हैं समुच्चय बी के अवयवों से, और जी दूसरा फलन है बी से सी। ये दो अलग अलग फलन है। क्योंकि एफ ए से बी में एक फलन है, इसलिए प्रत्येक एक्स जो कि अवयव है समुच्चय ए का, इसके लिए एक अद्वितीय अवयव एफ एक्स संबंधित होगा समुच्चय बी में। यहां से जितने भी अवयव होंगे समुच्चय ए में, प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में अवश्य एक ऐसा अवयव होगा जो उससे संबंध रखता है। इसका मतलब वो अस्तित्व में है। इसी प्रकार चूंकि जी बी में से एक फलन है, तो समुच्चय बी का देख रहे हो आप, एफ एक्स बिलोंग करता है बी। एफ एक्स यानी कि जो यहां से आउटपुट आया था, एक्स रखने से जो वाई का मान आता है जिसको हम लोग एफ एक्स कहते हैं, वो संबंधित होगा समुच्चय सी के अवयवों से। अद्वितीय अवयव एफ एक्स बिलोंग करेगा सी से। ठीक है, तीसरा आपका अरिक्त समुच्चय है, उसका एक अस्तित्व जरूर होगा। इस प्रकार एक्स जो कि एक से बिलोंग करेगा के लिए एक अद्वितीय अवयव जी एफ एक्स जो कि बिलोंग करेगा सी में अस्तित्व है। ठीक है, ए संबंधित होगा बी से, बी संबंधित होगा सी से, तो निश्चित तौर से समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव संबंधित होंगे अद्वितीय अवयव सी से। ठीक है, इसको हम और अच्छे से परिभाषित कर लेते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो आप लोगों को देखना समझना है। यदि f एक फलन है a से c एवं g दूसरा फलन है b से c में, दो फलन है, तो g एवं f का संयोजन गॉफ, इसे हम लोग गॉफ से प्रस्तुत करते हैं। यहां हमने लिखा है गॉफ का मतलब हो गया a के अवयव किस तरीके से समुच्चय c के अवयवों से संबंधित हैं। संयोजन गॉफ ए से सी में एक ऐसा फलन होता है जो कि ए के प्रत्येक अवयव को
सी के एक अद्वितीय अवयव से संबंध करता है। इसका मतलब आप लोग को समझना होता है बेटे कि गॉफ ए से सी का मतलब हो गया कि अवयव ए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय सी के अद्वितीय अवयव से, मतलब आप समझ सकते हो सी में कोई दो अवयव ऐसा नहीं होंगे, ठीक है, कि वो उससे संबंधित होंगे। अद्वितीय से मतलब रहता है कि क्लियर रूप से इसका प्रत्येक अवयव सी के अलग अलग अवयवों से क्या होगा, संबंधित होगा। ओके स्टूडेंट, इसे ही हम लोग अभी गॉफ जैसे एफ ए टू बी ये एक फलन होता है ए से बी में, ऐसे ही गॉफ ए टू सी ये एक फलनों का संयोजन होता है ए से सी, जबकि यहाँ पे एफ क्या है, पहला ये संबंध करता है ए से बी को और जी संबंधित करता है बी से सी को। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ फलनों का संयोजन आपको क्लियर हुआ होगा। और अब हम फलनों के संयोजन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, वो आप लोग को अच्छे से देखना है और समझना है। ये अभी तक हम लोगों ने फलनों का संयोजन वो क्लियर किया, राइट। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने चल रहे हैं। इसके पहले हमने दो फलनों का संयोजन सीखा और उसी पर आधारित फॉग, गॉफ, गॉग ये सब हम लोग आज निकालना सीखने चल रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा फलन एफ और जी दो अलग अलग फंक्शन है आर टू आर, समझ रहे हो आप, मतलब कि जो पहला समुच्चय है वो भी आर से संबंधित है और दूसरा भी आर। समुच्चय आर समझते हो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या उसके अंदर संबंधित रहती है। एफ एक्स को दिखाया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, और जी एक्स का जो मान है वो है 2x माइनस 3। अगर ये फलन इस तरह से परिभाषित है एफ एक्स और जी एक्स, तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, पहले फॉग, फिर गॉफ और फिर स्टूडेंट फॉफ। तो इसमें इंटरेस्टिंग ये है, मैं इसका हल करने चल रहा हूं कि फॉग का अर्थ है एफ जी एक्स, या एफ जी एक्स, अगर ये एक्स का एक फलन है तो। अब जी एक्स यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, जी एक्स है 2x माइनस 3। अगला स्टेप हो जाएगा एफ 2x माइनस 3। बहुत सिंपल है ये आपका टॉपिक। तो gx का मान है यहाँ से 2x माइनस 3। अब आपने छोटी क्लास में भी सीखा होगा, जैसे मान लीजिए अगर fx जो है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, कोई आपसे f2 पूछता है तो आप क्या करते हो, सिर्फ x के प्लेस पे 2 रख दोगे और वो आपका जो भी आउटपुट आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इस फलन में बस x के प्लेस पे क्या लिखना है, 2x माइनस 3। तो f 2x माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3, अगली बार फिर से x का मान क्या रखना है, 2x माइनस 3 और प्लस स्टूडेंट क्या 1। ओके, यहां से अब आपको इसको हल करते हुए चले जाना है। सिंपल ये हो जाएगा हमारा a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर से 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 टू 4 3 12x प्लस ये आपका 6x माइनस 9 और प्लस 1। और आप इसको हल करोगे तो बस 4x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल प्लस 1। बस स्टूडेंट ये आपके फॉग की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग गॉफ की बात करने चल रहे हैं बेटे। गॉफ देखना है, ठीक है। गॉफ मीन्स जी एफ एक्स। गॉफ का अर्थ है जी एफ एक्स, ठीक। अब जी एफ एक्स का सेंस क्या हो गया बेटे, जी, और इसमें एफ एक्स की वैल्यू है क्या, एफ एक्स ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसके लिए आपको जी एक्स देखना है। जी एक्स क्या है, 2x माइनस 3। तो जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या होगा, एक्स के प्लेस पे रखना होगा हमें। क्या हो जाएगा ये आपका नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और माइनस 3। तो देख लेते हैं हम लोग अब क्या
2x स्क्वायर प्लस आपका 6x और प्लस यहाँ से 2 माइनस 3, क्योंकि मैंने 2 की मल्टीप्लाई की और बस ये एक स्टेप और रह गया, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। ये आपका फॉर्म है और ये क्या हो गया आपका गॉफ। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरीके से फॉफ की बारी है। ठीक है, फॉफ में आपको दे रहा हूं बेटे सारा। फॉफ कैसे करते हैं स्टूडेंट, देख लेते हैं। फॉफ, फॉफ मीन्स हुआ एफ एफ एक्स। ओके, और एफ तो एफ है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मीन्स आपको इसी फलन में एफ एक्स में ही एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ आपको निगाह रखना है हर बार। ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3, फिर से x, तो फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और प्लस 1, तो बस ये प्लस 1। इससे अब हमें सिर्फ हल करना है। मीन्स यहां से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खुलेगा, ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये प्लस 1 हो जाएगी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सभी लोगों को पता है स्टूडेंट। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, फॉफ की बारी है बेटे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट। ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 1। ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3x हो जाएगा 6x क्यूब, 2bc, 2 इंटू 3x इंटू 1, ये हो जाएगा 6x, 2ca, तो बस 2x स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। प्लस आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 3x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 1 और सबसे लास्ट में ये होगा प्लस 1। ठीक, ये मैंने सिर्फ हल किया है। अब अगर मैं लास्ट स्टेप में फॉफ की वैल्यू लिखना चाहूं तो आप देख सकते हो, x की पावर 4 अलग है और इसके जैसा कोई नहीं, ठीक है। x क्यूब भी आई थिंक एक ही बार आया है, 6x क्यूब। इस बार आपको देखना है 9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो आपका 9 to 11 and 3 14x स्क्वायर। x की बारी है बेटे, तो यहाँ पे 6 और प्लस 9 15x, और तो कोई x बच नहीं रहा है, यस बेटे, यहाँ से 15x और कांस्टेंट की बारी 1 1 2 2 1 3। ये आपके फॉफ की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से गॉग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। गॉग, गॉग मीन्स हुआ GGX, GGX। और कई बार अभी इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोल देता हूं कि क्या फॉग और गॉफ आपस में इक्वल हैं, तो वो भी मैं आगे कर देता हूं कि हम उसको करने के बाद बस हमें देखना होता है कि फॉग की वैल्यू क्या है, गॉफ की वैल्यू क्या है, और वो आपस में इक्वल हैं या फिर नहीं। ठीक है, वो हम लोग अभी देखने चल रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है बहुत सिंपल, 1 या 2 नंबर में आता है बेटे, तो आप लोग इसको कर लोगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पहले के जैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम है कि आपको ये भी प्रूफ करना है कि फॉग बराबर नहीं है गॉफ के। तो आपको ध्यान रखना होता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हर एक क्वेश्चन में फॉग और गॉफ बराबर नहीं होते, कभी बराबर होते भी और कभी बराबर नहीं भी होते। तो चलिए, एफ आर टू आर एक फलन है, जी आर टू आर दूसरा फलन है, टोटली 2 फलन है। जहां एफ एक्स की वैल्यू 2x है, ये एफ एक्स जो है वो 2x के बराबर है, जी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है। तो पहले तो हमें फॉग एक्स, केवल फॉग लिखा है तो भी आपको फॉग एक्स समझना है और गॉफ एक्स की वैल्यू निकालना है। चलिए, तो तेजी से स्टूडेंट्स हम लोग इसको कर लेते हैं। फॉग एक्स, फॉग एक्स, ये सॉरी जी है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एफ जी एक्स। ओके, एफ जी एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, और अब ये देखना आपको fx है क्या 2x, तो यहाँ पे बस f x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा स्टूडेंट
एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू होगी 2x स्क्वायर प्लस 2 बस। ठीक है, इसे हल करके क्या आने वाला है 2x स्क्वायर प्लस 4 बस। ये आपको यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक, अब हम लोग गॉफ निकालते हैं। गॉफ एक्स, गॉफ एक्स का मतलब हो गया जी एफ एक्स। स्टूडेंट जी एफ एक्स, चलिए ये देखते हैं एफ एक्स क्या है। एफ एक्स है 2x, और अगर मैं जी एक्स के पास आऊं तो जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी जी 2x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, आपको सिर्फ x के प्लेस पे 2x रख देना है, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 2। अब साफ दिखा है स्टूडेंट, ये fx कितना है हमारा, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 4, और गॉफ कितना आया है 4x स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपस में बराबर नहीं है, 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर नहीं है 4x स्क्वायर प्लस 2 के। यहाँ आप लिख सकते हो क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर नहीं है 4x स्क्वायर प्लस 2 के, यहाँ से बात स्पष्ट हो जाती है कि फॉर्म बराबर नहीं है गॉफ के। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका संबंध और फलन हुआ स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको और अच्छे से अध्ययन करना है, इसको देखना है, समझना है, और ये चीज भी आपको क्लियर करनी है कि रिवीजन से अच्छी और कोई चीज नहीं होती है। आपको इनके बहुत सारे क्वेश्चंस को करना है ताकि आपको इनकी परिभाषाएं लगभग क्लियर हो जाएं और आप उसको डिफाइन भी कर सकते हो। ज्यादातर क्वेश्चन ज्यादा इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, परिभाषा जिससे क्लियर है और संबंध और फलन के क्वेश्चंस को आराम से हल कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट, अब चूंकि हमने थर्ड और फोर्थ पहले कर लिया है, तो बहुत जल्द सेकेंड चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग इसी फलन और संबंध से रिलेटेड ही आपका इनवर्स फंक्शन सीखेंगे, प्रतिलोम फलन सीखेंगे, वो आपको क्लियर करना है। और तब तक आप लोग इस फर्स्ट चैप्टर के लिए या और भी जो आपके चैप्टर्स हो गए उनके लिए ये चित्रा पब्लिकेशन की एक्टिव गणित के नाम से बुक है। इसमें आपको हर तरह क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपको एग्जाम्पल मिलने वाले हैं, आप इनको सॉल्व करते रहोगे और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।